انڈیا جو ہے اس کے پاس کی بات بھی نہیں ہے جنگ. اس کی معیشت بھی ترقی کر رہی ہے. وہ تو ادھر بھی عقل کے اندھے ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس وقت بھی آ کے اگر وہ بیٹھے گا تو اس کی بات اور زیادہ سنی جائے گی پوری دنیا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. یہ جو پہلگام کا ایشو ہے یہ ابھی جاری رہے گا. اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ 2025 ہے. ہمارے والے فوج والے اور وہ 70-71 تھا. وہ دور بھی تھا تو ہم کنٹرول نہیں کر سکے. تعداد بھی ہماری تھوڑی تھی. تو یہ تو بلوچستان ہمارے بغل کے نیچے ہے اور ہندوستان اگر ہمارے ساتھ لڑے بھی ان سے بھی ہم لڑ لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئے ہندوستان اڑا کے رکھ دیں گے. یہ ان کا ایک ہے کہنے کا انداز کہ یہ 2025 ہے. یہ زمینی حقائق کی طرف کبھی ان کی نظر نہیں گئی ہمارے جنرلوں کی. تو ہمارے کمانڈر ان چیف تو ان کا یہ کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. اگر وہ ہار بھی جائیں ان کی تو پروموشن ہوتی ہے. مشرقی پاکستان میں بھی جتنے تھے سب کی پروموشن ہوئی. مشرقی پاکستان چلا گیا, ان کی پروموشن جاری رہی. یہ کوئی ملک کا حصہ چلا جائے. اور کارگل کا ایشو تھا, کل کی بات ہے, پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کارگل کا جو چوکی تھی ٹائیگر پوسٹ, ساری چیزیں چلی گئی لیکن پرویز مشرف کی تو پروموشن ہو گئی. جو بھی حالات ہوں کہ نواز شریف نے کی سوچ مختلف ہوتی ہے. وہ ملک کا ایک حصہ چلا جائے وہ لڑائیاں لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس فرنٹ پہ اگر ہم ہار گئے تو وہاں لڑ لیں گے. ہمارا دیکھیں پہلی جنگ ہماری لڑی گئی ہے رن آف کچھ پہ. اب رن کچھ کے اوپر جو لڑائی لڑی گئی ہم تو وہ ہار گئے. پھر اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے پولیٹیکل انداز سے کوئی ریکور ہو رہے تھے. لوگوں نے ہماری فوج یہ نہیں ہے کہ بزدل ہے, وہ تو لڑتے ہیں. راجہ نادر پرویز کو رن آف کچھ کے اندر سولر آرنر ملی تھی. ستارے جرت یا کیا آپ کے جو ستارے چاند ستارے ہوتے ہیں راجہ نادر پرویز کو ملا تھا. پھر اس نے اختلاف کیا تو اس کو وہاں اٹک کے اندر ضیاء صاحب نے جیل میں ڈال دیا. بات یہ ہے کہ یہ ان کی انٹرنل باتیں ہوتی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ پہ ہم آ گئے ہیں تو چلیں ہم ان سے جا کے سیاچین پہ بدل لیتے ہیں, کیونکہ
सियाचिन का दौर तो फिर ज़िया-उल-हक साहब का दौर था, सियाचिन भी चला गया। वो कहते नहीं जी वो सियाचिन ज़िया-उल-हक का दौर था, अब कारगिल है, उड़ा के रख देंगे। वो उड़ा के रख नहीं देते, ये उड़ान भर के वापस अब हमारी मचान पे आके बैठ जाते हैं। तो वो इसको हम इस अंदाज से ना देखें, इनकी बस की बात नहीं है, उनके फैसले भी गलत होते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाके देखना होगा। या तो इंडिया जो है उसकी बस की बात भी नहीं है, जंग उसकी मैशत भी तरक्की कर रही है। हम कहते हैं जी हम तरक्की कर रहे हैं, उसको ये बात ही नहीं है, इसलिए उसे ये कर दिया। यार अकल के अंधे हो। वहां उनकी तरह वो तरक्की जो जितने कर चुके हैं, क्या वो अल्टीमेट है? तो उस प्रोसेस में आ गए हैं और ज्यादातर वेपन खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, बना रहे हैं, अपने आप को बेच दिया उन्होंने। सुपर पावर तो वो नहीं बन सका ना, वो तो उधर भी अकल के अंधे हैं। क्या तो वही उसी को लेके आती हैं ये फौजें जो अकल के अंधे हों। कहेंगे ये कि जनाब ये 1970 नहीं है, 2025 है। मेरे अंदर और जो कुछ हो गया उसका जिक्र भी करें आप, मैं तो बुरा कर लगूंगा। मुझे ये इसलिए मैं नहीं करता कि इमरान खान खुश हो जाए ना हो जाए, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि मैं किसी एक चीज के इस तरीके का किसी की फेवरेटिज्म के लिए मैंने सारी उम्र सियासत नहीं की। मैं तो इमरान खान से भी इख्तिलाफ किया है। मैं कहता हूं कि मैंडेट जो है, जिसकी जबान जो है दुनिया समझती है, सिर्फ हमारी फौज नहीं समझती। मेरे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि हर मौके पे मैं कहता था कि ये इलेक्शन करा रहे हैं, रिजल्ट पहले से तैयार हैं। इस दफा उन्होंने हद से ज्यादा कर दिया। अगला इलेक्शन भी वो ऐसे ही कराएंगे। लेकिन आसिम मुनीर साहब ना ही इतने कोई दानाए राज आ गया हो, नहीं है। पूरी फौज जो है वो फैसले कर नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे कोई और वजह से नहीं है कि इमरान खान जो है वो मेरे ख्वाब में आया और वो तो हीरे का बना बैठा है या सोने का बना बैठा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं आप पाकिस्तान के लोगों की बात को बिलिटल ना करें, उस मैंडेट को बिलिटल ना करें। आप खुद जानते हैं कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस वक्त भी आके अगर वो बैठेगा तो उसकी बात और ज्यादा सुनी जाएगी पूरी दुनिया में। उसके बाद वो गलतियां करेगा तो हम उसके खिलाफ भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये एक सूरत हाल है जिसको ये पैदा करके हम तरक्की कर रहे हैं। इंडिया को हमारी तरक्की अच्छी नहीं लगी, हम तरक्की कर रहे हैं,
इमरान खान की पार्टी को हमारी तरक्की अच्छी नहीं लगी, ये पागलपन ना करो। जमाना बदल चुका है, लोग एक एक चीज जानते हैं। मुझसे ज्यादा गली के अंदर रहने वाला जो वर्कर है पार्टियों को जानता है। मैं कहूं जी मैं बड़ा अरस्तु आ गया हूं, वो कैसा रुक जाओ जावेद हाशमी, रुक जाओ, ये बात यूं नहीं थी, यूं थी। अब कल से मेरे साथ लोग मिल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के भी, उनकी सारी डिस्कस कर रहे हैं। बात कहते यही है कि ये हमारी बस की बात नहीं है। और तुम बैठे हो कि हम 10 साल के लिए यही फौज हुक्मरानी रहे के करेगी, 10 साल नहीं बल्कि ताबद आबाद यही हुक्मरानी करती रहेगी। चलो यार चलो तुम यही कहो कि दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल किसी मुल्क की ले तो दो कि जिन्होंने ये फौजी निजाम जो पाकिस्तान वाला है उसको आइडियल कहा हो। आप उनको पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत बना के पेश करते हैं तो वो हंस पड़ते हैं, कहते हैं अकल के अंधो, ये है जमहूरियत। जमहूरियत तो है विल ऑफ द पीपल, लोगों की सोच जो है वो जमहूरियत है। चलो कोई दूसरा निजाम होगा, बादशाह तो होगा, बादशाह के बेटा आ जाएगा। ये जो अरब कंट्रीज में है वो उनके इस निजाम को भी खतरात पैदा हो चुके हैं। और पाकिस्तान यार जो दुनिया के बकौल तादाद के हिसाब से वो क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, और दूसरे लोग मान भी लेते हैं। वो जो हैं उन्होंने जब ये सिलसिला शुरू हुआ है मुसलमानों के खिलाफ इंडिया के अंदर, तो लोग जो वहां के जानने सुनने वाले हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं और कहते हैं हिंदुस्तान को मत तोड़ो, ये चीजें पैदा मत करो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये शदीद चाहोगे तो पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें तोड़ लेगा आसानी से। पाकिस्तान ना भी आए हम खुद बखुद अंदर से टूट जाएंगे। उनको एहसास है, चीख रहे हैं वो, हमें एहसास है, हम भी चीख रहे हैं। किसी एक पार्टी को लाने के लिए मैं नहीं चीख रहा। मैं कहता कौम को एक सतह पे रहने दो, बैठने दो, डिस्कस करने दो, फाइनल उनके नताइज तक पहुंचने दो, फिर दुनिया के सामने खड़े हो जाओ। ये बंदूक हमें तो डरा सकती है ना, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है बंदूक के सामने। ये बंदूक जब आप खड़ी करके जरा ऊंची करके दुनिया को भी दिखाएं ना, इंडिया को भी दिखाएं। आपको जो एक चाहिए वेपन, हर चीज इस फौज को हम लेके देते हैं, वरना हमारे पास तो आपको तनख्वाहें देने का पैसे नहीं है। वो कभी अमेरिका से मांगते हैं, कभी हम अब चाइना से कहते हैं जी 40 वो हजार या लाख जो है उनके युआन हमें प्लीज वो दे दो। हमारी हालत कोई नहीं है। आपको शौक है जंगे लड़ने का, और फिर हार जाएंगे, कहेंगे चलो ये एक फ्रंट है और दूसरा फ्रंट है। आप कहते हैं जंग हम जीत जाएंगे, लड़ाई हम हार भी गए छोटी मोटी। नहीं, ये नहीं है, ये सोच का अंदाज गलत है। आप सही रास्ते पे जाएं, छोड़ दें
ہمارا پنڈا چھوڑ دیں، پاکستان کا پنڈا چھوڑ دیں. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو.